श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पापाकुंशा एकादशी का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलती है और जीवन भर वह अगले पिछले जन्मों के पाप उनका पीछा करते रहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आप मुझे बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है और इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। कृपा करके इन सभी के बारे में विस्तार से कहें। अर्जुन की जानने की इच्छा को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापाकुंशा एकादशी कही जाती है। एकादशी का यह दिवस चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। पापाकुंशा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत निर्दयी व क्रूर था। उसने अपना संपूर्ण जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने और कुसंगति में रहने, इस तरह के पाप कर्मों के कार्यों में व्यतीत किया। अब संयोग से यमराज ने भी नरक में उसका स्थान निश्चित कर दिया। तब यमराज ने एक दिवस पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि कल कोधन को दरबार में लाया जाए। यमराज के दूत कोधन को एक दिन पहले लेने के लिए आ गए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। अब यह बात सुनकर बहेलिया बहुत डर गया। अब उसी दिन संयोगवश ऐसा हुआ कि उसे किसी तरह यह पता चला कि वह जो कार्य करता है और कर रहा है उसे पाप रूपी कार्य कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के बाद स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब देखो कि कष्ट भुगतना किसी को भी कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो यह पता चलने पर शिकारी बहुत घबरा गया और वह डरने लगा, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य नरक का नाम सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से डरने लगते हैं और अगर वहाँ जाकर कष्ट भुगतने पड़े तो हम क्या ही कह सकते हैं। इसी डर के मारे वह सीधा महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया, क्योंकि कष्ट भुगतना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगति में व्यतीत कर दिया। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। कृपा करके आप मेरी सहायता करो। इस प्रकार बहेलिये द्वारा प्रार्थना करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि विधान द्वारा व्रत करने के लिए कहा तथा प्रभु विष्णु का पूजन करने की विधि बताई। अंगिरा ऋषि के कहने पर उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी पर चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का पूजन किया। स्वयं द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से उसने छुटकारा पा लिया। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह आश्चर्य देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक
वापस लौट गए। प्रभु की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक का अधिकारी बना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पापाकुंशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनवांछित फलों को पाने के लिए चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह फल पापाकुंशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमन करने मात्र से मिल जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन्य धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग का अधिकारी होता है। देखिए, व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का सहज ही नाश कर देता है। समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी की भक्ति को दिनों दिन बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।